सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हर साइंटिफिक बात शास्त्रों में भरी पड़ी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बहुत कुछ कहा है। यहां भी भगवान वही कह रहे हैं कि जो बारिश हो रही है, बारिश का कारण कोई और नहीं, ये वर्षा, ये बादलों के कारण, और बादलों को बारिश करने की जो प्रेरणा मिलती है रजोगुण के कारण। बड़ी प्यारी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आगे का श्लोक, न नः पुरो जनपदा न ग्राम न गृहवयम् नित्यं वनौकसस्तात् वनशैल निवासिनः। अब बड़े महत्व की बात प्रभु ने कही। बाबा, हमारा न कोई घर है, न कोई गांव है, न कोई नगर है। ये वन, ये पर्वत, ये वृक्ष, यही तो हमारा निवास है। बहुत ध्यान से समझना इसको। भगवान ने दो बातें कही। एक तो लौकिक बात कि उस वक्त आनंद बाबा और ग्वाल बाल सभी गायें चराते थे, और गायें चराते चराते जहां रात्रि हो जाती थी वहीं सब लोग अपना गोकुल बना लेते थे, विश्राम करते थे। ये पूरा वृंदावन जो है एक वन ही तो था। सुदूर निकल जाते थे प्रभु गायों को लेकर के, शाम को लौटते थे सभी ग्वाल बाल। अब 2-2, 3-3 लाख गायों का तो दान कर देते थे, तो सोचो कितनी गायें होती होगी उस वक्त। हाँ, भगवान कहते हैं कि भाई मेरा कोई नगर नहीं है, मेरा कोई पुर नहीं है, मेरा कोई गांव नहीं है। हम सब तो वनवासी हैं, हम लोग वन में रहने वाले लोग। और दूसरे अर्थ में कहें तो भगवान ने एक बड़ा प्यारा इशारा किया। ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, ध्यान से समझना कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नगर नहीं है, मेरा कोई पुर नहीं है, तो हम तो वन में रहते हैं। और इस बात को समझने के लिए जरा रामायण में आप दर्शन करो। जब सिया जो मंदिर में गई हैं पूजन करने के लिए, गिरिजा भवानी के मंदिर में, तो सारी सखियां सीता जी के साथ मंदिर में गईं और बड़े भाव से पूजन कर रही थी। एक सखी उसमें ऐसी थी जो निकल गई बगीचे में घूमने के लिए। ते दो बंधु बिलोके जाई प्रेम विवश सीता पहिया। उसी सखी ने अचानक वन में दोनों भाइयों को देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? मंदिर वालों को भगवान बाद में मिले, वन में घूमने वाले को भगवान पहले दर्शन किए। ये महात्मा लोग कोई पागल थोड़ी हैं भाई जो जंगलों में भाग जाते हैं। हाँ, भगवान खुद कहते भाई मैं तो वन का वासी। कोई हमारा एक नगर नहीं, कोई एक नगर में खोजता है तो नादान है, कोई एक गांव में खोजे तो नादान है। परमात्मा तो सर्वत्र है, ईश्वरः सर्वभूतानां। परमात्मा सर्वत्र है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वव्यापी हूं, कहीं से भी पुकारो मैं वहीं आऊंगा। हाँ, कोई कोई महत्व की घटना होती है जहां भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और कहीं अप्रत्यक्ष होते हैं। अब जैसे ये बिजली के तार, वायर होते हैं ना, तो बल्ब लगा है तो वहां प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि भाई हाँ यहां लाइट है। हाँ, लेकिन यहां प्रकाशित हो रही है और यही लाइट है ऐसा नहीं। वायर में भी लाइट है, वहां भी करंट है, लेकिन अप्रगट है। यहां प्रगट है और वहां अप्रगट है, फर्क इतना।
परमात्मा कश्मीर में भी हैं, परमात्मा कन्याकुमारी में भी हैं, परमात्मा वृंदावन में भी हैं, अयोध्या में भी हैं। यहां प्रकट हैं और फर्क इतना है कि वहां अप्रकट है। परमात्मा तो सर्वत्र है। भगवान कहते हैं मेरा कोई नगर नहीं, मेरा कोई पुर नहीं, मेरा कोई गांव नहीं, हम तो वन में रहने वाले लोग हैं पिताजी। इसलिए हमारे लिए वन की सुरक्षा विशेष जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।